एक पोस्ट, एक स्टेटस और एक फॉरवर्ड मैसेज और फिर FIA इंक्वायरी नोटिस। लेकिन सवाल यह है, पाकिस्तान में असल साइबर कानून क्या कहता है? कौन सा काम वाकई जुर्म है और कौन सा काम जुर्म नहीं है? आज हम पीका एक्ट 2016 और अमेंडमेंट 2025 और 2026 को मुकम्मल तौर पर समझेंगे। अगर आप समझते हैं कि मैंने तो सिर्फ शेयर किया था, मैंने तो सिर्फ मजाक की थी, मैंने तो पोस्ट डिलीट कर दी थी, तो यही सोच आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि अब सिर्फ ओरिजिनल क्रिएटर नहीं बल्कि शेयर करने वाला भी कानून की जद में आ सकता है। यह वीडियो बोरिंग कानूनी जबान में नहीं होगी, मैं आपको आम आदमी की जबान में समझाऊंगा कौन सी दफआत खतरनाक हैं, FIA क्या कर सकती है, कौन सा एविडेंस मजबूत होता है, किस वक्त अरेस्ट हो सकती है और सोशल मीडिया यूजर्स की सबसे बड़ी गलतियां क्या होती हैं। कराची के एक नौजवान ने टिकटॉक पर एक वीडियो अपलोड की, वीडियो वायरल हुई, फिर किसी ने क्लिप एडिट करके फेक कॉन्टेक्स्ट में फैला दी, लोगों ने गालियां दी, धमकियां आई और फिर मामला FIA तक भी पहुंच गया। असल क्रिएटर अलग था, लेकिन गिरफ्तार वो शख्स हुआ जिसने एडिटेड क्लिप वायरल किया। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग पीका कानून पढ़े बगैर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे खतरनाक बात, बाज लोग अपने खिलाफ खुद एविडेंस बना रहे होते हैं। मसलन फेक स्क्रीनशॉट्स, अब्यूजिव वॉइस नोट, थ्रेटनिंग मैसेज, एडिटेड वीडियोस, इम्पर्सोनेशंस अकाउंट्स। बाद में यह सब मजबूत एविडेंस बनते हैं। लेकिन असल सवाल यह है, पीका एक्ट 2016 में ऐसा क्या है जो हर आम इंसान को जानना जरूरी है? कौन सी दफात सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं? 2025 और 2026 में AI और डिजिटल सोशल मीडिया में कौन सी नई सख्तियां आ रही हैं? और क्या FIA बगैर वारंट आपका मोबाइल अपनी तहवील में ले सकती है? आगे इस वीडियो में आप जो कुछ सुनेंगे वो हर सोशल मीडिया यूजर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। जरा सोचें, अगर किसी ने आपकी बेटी की तस्वीर एडिट कर दी, अगर किसी ने आपके वालिद की फेक वॉइस बना दी, अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए, अगर आपकी प्राइवेट चैट्स लीक हो जाएं, यह सिर्फ ऑनलाइन एम्बैरेसमेंट नहीं है, यह कानूनी, जहनी, माली और माशरती तबाही बन सकती है। पीका एक्ट 2016 क्या है? पीका यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। यह पाकिस्तान का बुनियादी साइबर कानून है। इसमें शामिल हैं हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, फेक आइडेंटिटी, साइबर स्टॉकिंग, ब्लैकमेलिंग, डेटा थेफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, ऑनलाइन हिरासमेंट। सोशल मीडिया भी अब कानून के दायरे में है। फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म भी अब सिर्फ ऐप नहीं रहे बल्कि कानूनी एविडेंस प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। AI ने भी खतरा बढ़ा दिया है। 2025 और 2026 में डीप फेक AI, वॉइस क्लोनिंग, फेक वीडियो जनरेशन सबसे बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। इसीलिए कवानीन मजीद सख्त हो रहे हैं। अब मैं कुछ अहम दफात बता देता हूं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है। अनऑथराइज्ड एक्सेस, अगर कोई शख्स किसी का अकाउंट हैक करे, पासवर्ड तोड़े, बगैर इजाजत
लॉग इन करे तो यह जुर्म बन सकता है। अनऑथराइज्ड कॉपीइंग ऑफ डाटा, किसी की भी तस्वीर, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस डाटा चोरी करना या कॉपी करना जुर्म बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, फेक स्क्रीनशॉट्स, फेक चैट्स, फेक ईमेल्स, एडिटेड एविडेंस, यह बहुत सीरियस मसला बन सकता है। साइबर स्टॉकिंग, अगर कोई शख्स बार बार मैसेज करे, ऑनलाइन ताक़ुब करे, फेक अकाउंट्स बनाए, धमकियां दे, तस्वीर इस्तेमाल करे तो साइबर स्टॉकिंग का केस बन सकता है। ऑनलाइन हिरासमेंट क्या है? खसूसन खवातीन और बच्चों के केसेस में अब अब्यूजिव मैसेज और ह्यूमिलेटिंग कंटेंट बहुत बड़ी कानूनी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है? किसी के नाम की फेक आईडी बनाना, किसी की तस्वीर लगाकर अकाउंट्स चलाना, यह आम मजाक नहीं बल्कि यह सीरियस लीगल इशू बन सकता है। फर्ज करें एक शख्स ने अपने एक दोस्त की व्हाट्सएप डीपी लगाकर बारोड मनी के मैसेज किए, लोगों से रकम बटोरी गई और फिर शिकायत FIA पहुंच गई और जब मोबाइल फ्रांजिक हुई तो डिलीटेड चैट्स रिकवर हो गई। यही जगह है जहां मजाक खत्म हो जाता है और जुर्म बन जाता है। FIA के अख्तियारात क्या हैं? इंक्वायरी स्टार्ट, जब FIA को कंप्लेंट मौसूल होती है तो FIA इब्तदाई इंक्वायरी कर सकती है। बाज केसेस में नोटिस, कॉल अप और इंक्वायरी नोटिस भेजा जाता है। डिवाइस एग्जामिनेशन, मोबाइल, लैपटॉप, USB और क्लाउड अकाउंट्स, ये सब फ्रांजिक एग्जामिनेशन के लिए भेजे जा सकते हैं। IP लॉग्स, चैट हिस्ट्री, ईमेल एक्टिविटी, रिकवरी फाइल्स, लोकेशन रिकॉर्ड्स, यह तमाम चीजें चेक की जा सकती हैं। अरेस्ट सिचुएशन कब पैदा होती है? FIA साइबर क्राइम विंग कब आपको अरेस्ट कर सकती है? अरेस्ट सिचुएशन कब पैदा होती है? अगर एविडेंस सीरियस हो तो आपको FIA साइबर क्राइम विंग अरेस्ट कर सकती है। खास तौर पर ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, फाइनेंशियल फ्रॉड, ऑर्गेनाइज्ड हिरासमेंट जैसे केसेस में आपके अरेस्ट होने का खतरा ज्यादा होता है क्योंकि यह बहुत ही सीरियस किस्म के जराइम हैं। यूट्यूबर और टिकटॉकर्स की खतरनाक गलतियां क्या होती हैं? फेक थंबनेल, झूठी सेंसेशनल एडिटिंग, किसी की वीडियो बगैर इजाजत इस्तेमाल करना, कॉपीराइट प्लस हिरासमेंट दोनों मसला बन सकते हैं। फेक न्यूज, गलत खबरें फैलाना, कैरेक्टर असैसिनेशन, किसी पर झूठा इल्जाम लगाना, प्राइवेट लीक्स, किसी की प्राइवेट चैट्स लीक कर देना। याद रखें, एक ही वायरल वीडियो किसी की जिंदगी तबाह कर सकती है और बाज औकात सिर्फ व्यूज और फेम के लिए लोग कानून भूल जाते हैं। याद रखें, इंटरनेट पर हर चीज परमानेंट हो सकती है, डिलीट करने से हर चीज खत्म नहीं होती और AI के दौर में फेक एविडेंस का खतरा मजीद बढ़ रहा है। डिजिटल दुनिया में अपने आप को महफूज रखने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, अननोन लिंक्ड से अवॉइड करें, एविडेंस महफूज रखें, पब्लिक वाईफाई एहतियात से इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि अगले हिस्से में मैं तफसील से समझाऊं FIA कंप्लेंट ऑनलाइन कैसे होती है, बेल कैसे होती है, मोबाइल फ्रांजिक क्या क्या रिकवर कर सकती है, व्हाट्सएप एविडेंस कोर्ट में कैसे जाता है, खवातीन के साइबर क्राइम केसेस कैसे हैंडल होते हैं,
تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل نجیب ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی بھی عزیز یا دوست کو FIA کا نوٹس ملا ہے، آن لائن بلیک میل کیا جا رہا ہے، فیک ID ایشو ہے، سوشل میڈیا ڈیفامیشن ہے، اکاؤنٹ ہیکنگ کا مسئلہ ہے یا ہراسمنٹ کمپلینٹ کا سامنا ہے، تو قانونی رہنمائی کے لیے آپ ہمیں ویڈیو میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر یا ڈسکرپشن میں موجود نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہر کیس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ بر وقت مشورہ کرنے کے لیے آپ ہمیں واٹس ایپ کریں، میں اور میری ٹیم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ یہ سچ ہے کہ سوشل میڈیا پر آزادی ہے، لیکن قانون سے آزادی نہیں۔ ایک پوسٹ، ایک میسج، ایک ویڈیو آپ کو فیم بھی دے سکتا ہے اور FIR بھی دے سکتا ہے۔ حصہ 3 میں شامل ہوگا FIA آن لائن کمپلینٹ مکمل طریقہ، سائبر کرائم FIR کیسے بنتی ہے، بیل پروسیجر کیا ہے، موبائل فرانزک کی حقیقت کیا ہے، ڈیلیٹڈ ڈیٹا ریکوری، واٹس ایپ ٹریکنگ، VPN میتھ، AI ڈیپ فیک کیسز، خواتین اور بچوں کے حساس کیسز، جھوٹے سائبر کرائم کیس سے بچاؤ۔